हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, अगर आप नीट 2025 एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको केमिस्ट्री का वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करने जा रहा हूं, जिसको फॉलो करते हुए आप केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करेंगे, नीट 2025 में टॉप में रैंक लाएंगे और बीवाइज क्लासेस से एप्पल का 1 लाख रुपए तक का आईफोन लेकर के अपने ड्रीम कॉलेज में जाएंगे। तो क्या होगा आपका 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करने का प्लान और कैसे जीत सकते हैं आप बीवाइज क्लासेस से 1 लाख रुपए तक का आईफोन, आज के वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसलिए कंप्लीट वीडियो आपको अच्छे से देखना है और बताई गई बातों को फॉलो भी करना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी जानते हैं कि बीवाइज क्लासेस का जो रैंकर बैच है, इसको फॉलो करते हुए आप केमिस्ट्री में इजीली 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कर सकते हैं। तो मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अब नीट 2025 के सभी एस्पिरेंट्स के लिए बीवाइज ऐप पे रैंकर बैच लॉन्च हो चुका है, यानी आज ही आप रैंकर बैच ज्वाइन करके अपनी नीट 2025 की केमिस्ट्री की 180 स्कोर करने की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे, सर मैं तो 12th क्लास में हूं, मैंने 11th में अच्छे से पढ़ाई नहीं की, मेरा 11th का पार्ट वीक रह गया। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो 11th और 12th पास कर चुके हैं, यानी ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उनके 11th और 12th की केमिस्ट्री काफी वीक है। तो क्या सर मैं इस बैच को फॉलो करते हुए 180 स्कोर कर सकता हूं? हाँ, आप बिल्कुल डेफिनेटली 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कर सकते हैं। इसका प्रूफ भी मेरे पास है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। देखो आपके सामने स्क्रीन पे बीवाइज क्लासेस के 2 टॉपर हैं। सबसे पहले लेफ्ट में है डॉक्टर चित्रांश सांगला, जो प्रेजेंट टाइम पे एम्स दिल्ली में अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। इनका केमिस्ट्री का स्कोर था 175 और मेरे लेफ्ट साइड में है डॉक्टर मोहक जैन, जिनका केमिस्ट्री का स्कोर था 180 आउट ऑफ 180। तो ये जो स्टूडेंट है डॉक्टर मोहक जैन, इन्होंने 12th क्लास के साथ नीट 2023 में 180 स्कोर किया है, जबकि डॉक्टर चित्रांश का स्कोर रहा है ड्रॉप ईयर में 175 आउट ऑफ 180। तो चाहे ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं या 12th वाले स्टूडेंट्स हैं, या आपकी 11th की केमिस्ट्री वीक रह गई है, या आपको केमिस्ट्री में बिल्कुल कुछ भी नहीं आता, तो रैंकर बैच जो है ये आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। बस इसको आपको अच्छे से फॉलो करना है। कैसे फॉलो करना है वो डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। क्या क्या मिलेगा आपको रैंकर बैच में, इसके क्या क्या गिफ्ट हैं, सारी बातें वीडियो में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखो भाई, यहां पे जब आप बीवाइज ऐप पे जाएंगे, लॉगिन करेंगे, कोर्सेज में जाएंगे, तो ये आपको रैंकर बैच टारगेट नीट 2025 का थंबनेल ऐसा नजर आएगा। तो इसके क्या क्या फीचर्स हैं वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कोर्स हाइलाइट्स में देखो भाई, नंबर 1 है क्लास 11th एंड 12th कवर्ड, यानी आपकी कंप्लीट क्लास 11th और 12th की केमिस्ट्री इसमें कवर कराई जाएगी, वो भी बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से। मैं इसमें आपको ये मान करके पढ़ाता हूं कि केमिस्ट्री में आपको केमिस्ट्री की डेफिनेशन भी नहीं आती। व्हाट इज केमिस्ट्री, व्हाट इज मैटर, व्हाट इज एटम, व्हाट इज मॉलिक्यूल, व्हाट इज कंपाउंड, व्हाट इज एलिमेंट, व्हाट इज मोल, यहां से स्टार्ट करता हूं मैं इतने बेसिक से, और बिल्कुल अच्छे से एक एक चीजें आपको रैंकर बैच में डिटेल में कराता हूं। इसलिए जो रैंकर बैच है वो सभी स्टूडेंट्स की, नीट एस्पिरेंट्स की पहली पसंद है केमिस्ट्री सब्जेक्ट में। ठीक, तो इस बैच में पूरा आपको जीरो से अच्छे से कराया जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई अब तो आप 12th में आ गए हैं और 11th पार्ट जल्दी जल्दी खत्म कर दिया। अगर आपकी 11th वीक होगी ना, तो आपकी 12th स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं सकती है। तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, इसमें सबसे पहले 4 चैप्टर आपको मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, ये 4 चैप्टर पढ़ाए जाते हैं, जिसमें 40 लेक्चर्स लगते हैं। और इन 40 लेक्चर्स में मैं आपको इतना पढ़ा देता हूं कि आप नीट एग्जाम में आराम से 12 से 13 क्वेश्चन इजीली सोल्व कर सकते हो। और इससे भी बड़ी बात यह है, जो बच्चा ये 4 चैप्टर सीख जाता है उसके लिए केमिस्ट्री बिल्कुल खिलौना हो जाता है। वो केमिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन ओनली अपने बेसिक से सोल्व कर लेता है, उसको फिजिकल के फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको इनऑर्गेनिक में कहीं एक्सेप्शन नजर नहीं आते, उसको ऑर्गेनिक की रिएक्शन याद करना टफ नहीं लगता। तो पहले आपको ये 4 बेसिक चैप्टर एक बार अगर अच्छे से क्लियर हो गए, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। और पूरी केमिस्ट्री में सबसे पहले ये 4 चैप्टर मैं आपको पढ़ाता हूं, सबसे ज्यादा जोर हम इसी पे लगाते हैं। तो ये यहां से स्टार्ट करेंगे और पूरी 12th तक पूरा डिटेल में
अच्छे से पढ़ेंगे। कंप्लीट क्लास 11th और 12th मैं आपको अच्छे से कराऊंगा, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री भी मैं ही आपको पढ़ाऊंगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, अच्छा लेक्चर आपको कौन से मिलेंगे? देखो भाई इसमें ना आपके रिकॉर्डेड लेक्चर रहते हैं। सर ये कौन सी रिकॉर्डिंग रहेगी? ये रिकॉर्डिंग रहेगी आपके कोटा क्लासरूम के वीडियो लेक्चर्स, यानी कोटा क्लासरूम में जो बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं ना, वही लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मैं क्या करता हूं, क्लास में पढ़ा रहा हूं, पीछे मैंने क्या कर रखा, अपने कैमरा लगा रखा है, जो बच्चे डाउट पूछते हैं वो भी डाउट उसमें आ जाते हैं और पूरी वही वीडियो आपको प्रोवाइड की जाती है। तो जब घर पे कोई बच्चा पढ़ता है तो उसको एकदम कोटा के जैसी फील आती है कि मैं भी सर के साथ कोटा क्लासरूम में ही बैठा हूं। देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं भाई जो कोटा आते हैं, कोटा में बहुत ज्यादा महंगे रूम मिलते हैं, महंगे मेस है या और अदर सर्विसेज महंगी है, वो लाखों रुपए खर्च करते हैं। लेकिन देखो आपको तो घर बैठे अपने फोन में ही कोटा की पढ़ाई प्रोवाइड की जा रही है और वो भी एकदम कोटा की फील के साथ। ठीक, तो कोटा क्लासरूम के लेक्चर्स आपको यहां पे मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम और बात करें भाई, कंप्लीट क्लास 11th और 12th में टोटल 180 लेक्चर्स आएंगे। कितने लेक्चर आएंगे? 180 लेक्चर आएंगे, 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करने के लिए। इन सब लेक्चर्स के पीडीएफ नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। जो इस बोर्ड में मैं पढ़ाता हूं उसकी मैं पीडीएफ नोट्स बना के आपको प्रोवाइड करता हूं। पीडीएफ नोट्स में जहां पे भी मैंने येलो पेन चलाया, जहां पे भी येलो कलर से लिखा हुआ है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी नोट्स इस ऐसे बनाए जाते हैं कि लास्ट टाइम पे बच्चे जब एग्जाम से पहले रिवाइज करेंगे तो ओनली येलो पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं उन पे डीआर लिख देता हूं, यानी डॉक्टर लिख देता हूं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, स्टार लगाते हैं, लेकिन मैं क्या लगाता हूं, डीआर लगाता हूं, ताकि आपको फील आए, आपको याद रहे आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी होती है कि ये नीट एग्जाम में एज इट इज पूछे जा सकते हैं। एनसीईआरटी कोई ऐसी लाइन है जो 100% आपके एग्जाम में आएगी आएगी, तो उसमें मैं क्या लिख देता हूं, उसमें मैं लिख देता हूं डॉक्टर और साथ में लिखवा देता हूं बच्चे का नाम। जैसे मान लीजिए कोई है डॉक्टर मोहित कुमार, मान लीजिए कोई बच्चा मोहित है तो वो लिखेगा डॉक्टर मोहित कुमार, तो उस पे लिख दिया उसने अपना नेम। अब जब वो नोट्स रिवाइज करेगा तो सबसे पहले ध्यान उसका इस पॉइंट पे जाएगा जहां पे उसका डॉक्टर के साथ उसका नेम लिखा है, क्योंकि जो बच्चे नीट एस्पिरेंट है, जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको बस 3 वर्ड अपने लाइफ में सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं, वो है डॉक्टर और उसके आगे उनका अपना नेम विद सरनेम। ठीक, इन 3 वर्ड से सबसे ज्यादा प्यार है आपको। तो जब आप नोट्स रिवाइज करेंगे, नोट्स में पेज पे जहां पे डॉक्टर और आपका नेम लिखा हुआ, सबसे पहले आपका ध्यान यहां पे जाएगा और जैसे इस पे ध्यान, इस पॉइंट पे ध्यान जाएगा, आपको पॉइंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली याद हो जाएगा। तो ऐसे साइकोलॉजी यूज करते हुए सारे पॉइंट्स मैं क्लास में ही आपको याद करवा देता हूं। तो बच्चों को केमिस्ट्री बिल्कुल इजी लगती है, उनको रटनी नहीं पड़ती। जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, आपके सीनियर हैं, आपका कोई दोस्त है, उससे आप पूछ सकते हैं। मैं केमिस्ट्री बिल्कुल इजी वे में समझाता हूं। ठीक, मैं केमिस्ट्री में कभी किसी बच्चे को कुछ भी नहीं रटवाता। बच्चे पता क्या बोलते हैं, सर हमारे सर ने तो इनऑर्गेनिक पूरी रटवा दी। मैं कभी इनऑर्गेनिक में रटने का नहीं बोलता, मैं फिजिकल में कभी फॉर्मूला याद करने का नहीं बोलता, बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक से पढ़ाता हूं और अच्छे लेवल तक सिखाता हूं। यानी नया क्वेश्चन भी अगर आपके सामने आ जाए ना, तब भी आप सोल्व कर लेंगे। आप पढ़ेंगे नीट का, जेईई मेंस के भी कोई क्वेश्चन आपके सामने आ गया, सेकंड्स में आप निपटा देंगे। इतना अच्छे से बेसिक क्लियर करके हम चलते हैं। और इसके अलावा कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं, सर क्या क्लास में एनसीईआरटी कवर होगी या नहीं होगी? देखो भाई, अगर आपका कोई फ्रेंड है जो बीवाइज क्लासेस से पढ़ा है या कोई सीनियर है, उससे आप एक बार अगर पूछेंगे बीवाइज क्लासेस में एनसीईआरटी कराई जाती या नहीं कराई जाती, उसका एक ही रिप्लाई आएगा, एनसीईआरटी मींस बीवाइज क्लासेस। क्योंकि बीवाइज क्लासेस का कोई भी कोर्स है, कोई भी क्वेश्चन है, वो प्योर एनसीईआरटी ओरिएंटेड है, क्योंकि नीट एग्जाम में ओनली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसीलिए बीवाइज क्लासेस से बच्चे केमिस्ट्री पढ़ के एनसीईआरटी अच्छे से क्लियर करके केमिस्ट्री में 170 प्लस 175 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करके आते हैं। और एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जब मैं नोट्स बनवाता हूं तो मुझे अगर लगता कि एनसीईआरटी का थियोरेटिकल पॉइंट है
और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो वहां पे मैं एनसीईआरटी हाईलाइट करके आपको अलग से हेडिंग डाल के लिखवा देता हूं, येलो कलर के पेन से लिखते हैं ताकि रिवीजन करते टाइम आप इस पॉइंट को भी अच्छे से रिवाइज कर लें। और एनसीईआरटी के जितने भी इन टेक्स्ट एग्जाम्पल है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, या एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या आपके जो एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चन है, वो सारे क्लास नोट्स में कवर कराए जाते हैं। नीट के, जेईई मेंस और आईआईटी एडवांस के ऐसे क्वेश्चंस जो आपके नीट एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं, वो सारे आपको क्लास नोट्स में कराए जाते हैं। तो चाहे पीवाईक्यू की बात है या एनसीईआरटी की बात है, सब कुछ आपको क्लास में अच्छे से कवर कराया जाता है, तो इसकी भी टेंशन आपको नहीं लेनी है। बस एक बात का ध्यान रखना है, आपको अपने साथ केमिस्ट्री की एनसीईआरटी बुक जरूर रखनी है, क्योंकि जो भी चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा, हर लेक्चर के लास्ट में मैं आपको यह बताता हूं कि इस चैप्टर के इस पेज नंबर से इस पेज नंबर तक आपको एनसीईआरटी पढ़ लेनी है। एनसीईआरटी के ये वाले एग्जाम्पल आज मैंने करवा दिया, आपको घर पे सोल्व करके देख लेना है। तो प्लीज आप अपने साथ एनसीईआरटी जरूर रखेंगे। अगर एनसीईआरटी नहीं रखेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। देखो, मेरा काम है एनसीईआरटी पढ़ाना, अच्छे से कवर कराना, एनसीईआरटी सिखाना, लेकिन एक बार उसकी रीडिंग आपको खुद को करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप खुद एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कर पाएंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से होगा। देखो भाई, इस क्वेश्चन बैंक में आपको 7500 प्लस एमसीक्यू मिलेंगे, और ये एमसीक्यू आपके प्योर एनसीईआरटी बेस्ड है। पीवाईक्यू भी इनमें कवर्ड है। और ये देखो, इसकी टोटल हमने ये 6 बुक बना रखी है। ये जो 6 बुक है ना, ये आपके घर पे आएगी। जैसे ही आप बीवाइज ऐप से कोर्स बाय करेंगे तो वहां पे आप अपना एड्रेस रखेंगे, तो जैसे ही एड्रेस वहां पे आप अपना प्रोवाइड करेंगे तो आपके घर पे 4-5 दिन में विद इन ए वीक ये 6 की 6 बुक आ जाएगी। देखो, ये क्लास 11th, ये आपकी क्लास 11th की इनऑर्गेनिक, क्लास 12th की फिजिकल, क्लास 11th की ऑर्गेनिक है, फिर ये क्लास 12th की ऑर्गेनिक है, क्लास 12th की इनऑर्गेनिक, और ये क्लास 11th की फिजिकल। तो ये पूरी 6 बुक है, 3 क्लास 11th की और 3 क्लास 12th की। इसमें आपके ना हर चैप्टर के साथ 4-4 एक्सरसाइज दी गई है। पहली एक्सरसाइज अगर आप देखेंगे, उसमें आपके ना टॉपिक वाइज क्वेश्चन होते हैं। जैसे ये देखो, लेक्चर 1 क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एंड डेफिनेशन ऑफ मोल, तो इसमें आपके क्वेश्चन हो गए पहले लेक्चर के। फिर नेक्स्ट लेक्चर 2 मोल कॉन्सेप्ट एंड इट्स कैलकुलेशन, फिर लेक्चर 2 के क्वेश्चंस हो गए। फिर लेक्चर 3 कॉन्सेप्ट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो ऐसे एक्सरसाइज में लेक्चर वाइज, एक्सरसाइज 1 में लेक्चर वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं। तो जैसे ही आज आपने जो लेक्चर अटेंड किया पर्टिकुलर चैप्टर का, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस आप साथ के साथ घर पे आज ही कर लेंगे। फिर इसके बाद जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट होगा, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना होता है, एक्सरसाइज 2 जो है उसमें मिसलेनियस क्वेश्चन रहते हैं, वो कंप्लीट होने के बाद करेंगे। लेकिन एक ध्यान रखना, एक्सरसाइज 1 हो जाएगी आपके लेक्चर के साथ साथ कंप्लीट। इसके बाद एक्सरसाइज 3 करेंगे आप, क्योंकि इसमें आपके नीट के प्रीवियस क्वेश्चन दिए गए हैं, ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगी। फिर इसके बाद आप एक्सरसाइज 4 करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज 4 में जेईई मेंस और आईआईटी एडवांस के वो क्वेश्चंस दिए गए हैं जो नीट में एज इट इज पूछे जा सकते हैं। वैसे तो इतना ही काफी है, लेकिन कुछ बच्चों को होता है सर मैं तो और ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहता हूं, और टफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहता हूं। उसके लिए हमने एक्सरसाइज 2 प्रोवाइड कर रखी है, जिसमें मिसलेनियस और थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। तो आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज 2 कर सकते हैं, तो ये आपके लिए अवेलेबल रहेगा। तो ये आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया। साथ में इन सभी के क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन भी आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, ताकि अगर आपको कोई डाउट आता है घर पे आप अपना डाउट क्लियर कर सके, आपको इधर उधर टाइम वेस्ट ना करना पड़े। फिर भी अगर डाउट आता है तो उसके लिए डाउट सपोर्ट है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, अब फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ फीचर क्या है, 75 केमिस्ट्री मॉक टेस्ट। जैसे भाई आपने क्लास नोट्स, आपने लेक्चर अटेंड किया, क्लास नोट्स पढ़ा, फिर उसके बाद आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, इसके बाद भी अगर आपकी चैप्टर में कोई कमी है वो आपको पता चलता है टेस्ट अटेम्प्ट करने से। तो यहां पे आपको 75 मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। कैसे मिलेंगे भाई, हर चैप्टर का टेस्ट होगा। पहले तो आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे। चैप्टर वाइज टेस्ट के बाद जैसे ही 3-4 चैप्टर आपके हो जाएंगे, जैसे 4 चैप्टर हो गए, तो इन मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, इन 4 चैप्टर का एक रिवीजन टेस्ट होगा आपका, ताकि अगर कुछ भूल गए हो वो दोबारा से रिवाइज हो जाए। फिर इसके बाद आपको फुल सिलेबस के 10 मेजर टेस्ट मिलेंगे, जिसमें 2 क्लास 11th के, 2 क्लास 12th के और 6 फुल कंप्लीट क्लास 11 एंड 12 केमिस्ट्री के टेस्ट रहेंगे। तो टोटल ये टेस्ट आपको मिलेंगे, और इन टेस्ट के साथ में आपको मिलते हैं वीडियो सॉल्यूशन। चैप्टर वाइज टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे, रिवीजन टेस्ट के ओनली एक्सप्लेनेशन मिलेंगे, और मेजर टेस्ट के फुली डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे, जहां से आपके नीट एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
ठीक। और इनके जो वीडियो सॉल्यूशन होते हैं उसमें है ना, मैं ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आया बताया और खत्म हो गया, भाई 50 क्वेश्चन थे 30 मिनट में सोल्व किए और कंप्लीट हो गया, ऐसे नहीं करवाता। आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझाता हूं, आप क्या मिस्टेक कर सकते हैं, इस साल आपके एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है या क्या मिस्टेक एनसीईआरटी से करवा सकता है, वो डिटेल में समझाता हूं। कोई ऐसा टॉपिक है जो बच्चे भूल सकते हैं, वो वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू आपको रिवाइज कराता हूं। और इसलिए बच्चे बोलते हैं बीवाइज क्लासेस की टेस्ट सीरीज करने के बाद कोई भी बच्चा आराम से केमिस्ट्री में अपनी पकड़ मजबूत कर सकता है, केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कर सकता है। तो ये आपकी केमिस्ट्री को पूरा पैक कर देता है। फिर आप कहेंगे सर इतने तो चैप्टर नहीं, इतने आपने टेस्ट दे दिए। देखो भाई ये टेस्ट है ना, ये तो आपके 2025 के टेस्ट है, साथ में आपको मिलेंगे 2024 के टेस्ट भी, यानी हर चैप्टर के 2-2 टेस्ट। जो रिवीजन टेस्ट है वो भी नंबर में डबल, और 10 की बजाय आपके मेजर टेस्ट कितने हो जाएंगे 20। सर आप लास्ट ईयर के क्यों प्रोवाइड करते हो? मैं लास्ट ईयर के लिए इसलिए प्रोवाइड करता हूं क्योंकि मैं हमेशा दावा करता हूं ना कि बीवाइज क्लासेस के एज इट इज क्वेश्चन टेस्ट से नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप एक काम करेंगे, 2024 के जो टेस्ट रहेंगे ना, 24 का पेपर उठाएंगे और उसको मैच करा करके देख लेंगे, कहीं सर झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। तो इसलिए आपको ये प्रोवाइड किया जाता है कि हमारे क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज आते हैं, सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। और ये जो टेस्ट रहते हैं प्योर एनसीईआरटी बेस्ड, नीट एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड टेस्ट होते हैं। फिर इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है भाई, जब आप रैंकर बैच ज्वाइन करेंगे, ये बीवाइज क्लासेस का प्रीमियम बैच है, ये बीवाइज क्लासेस का सबसे मेन बैच है। ये बैच ज्वाइन करने के बाद अब ये नहीं कि कल बीवाइज क्लासेस का दूसरा बैच आ रहा है, कृष्णा बैच आ रहा है, या कोई रैंक बूस्टर कोर्स आ रहा है, कोई टेस्ट सीरीज आ रही है, या कोई अदर कोर्स बीवाइज क्लासेस ने लॉन्च किया है, वो आपको अलग से ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा। यानी एक बार आपने रैंकर बैच ज्वाइन कर लिया, फिर इसके बाद जितने भी बैच आएंगे सारे फ्री ऑफ कॉस्ट आपके कोर्स में ऐड होते जाएंगे। यानी एक बार बीवाइज क्लासेस के साथ आप रैंकर बैच के थ्रू जुड़ते हैं, फिर सारे बैच आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें ऐड होते चले जाते हैं। और इतने फ्री कोर्स मिल जाते हैं, जैसे कृष्णा बैच हो गया, या आपका रैंक बूस्टर कोर्स है, ये केयर टेस्ट सीरीज तो इसमें आ ही जाएगी, इसके अलावा बीट टेस्ट सीरीज है, सुदर्शन बैच है, फ्री काउंसलिंग गाइडेंस प्रोग्राम है। तो ये आपका रैंकर बैच का जितना प्राइस रहता है ना, उससे 1.5 गुना प्राइस के तो आपको फ्री में मिल जाते हैं। ये बेनिफिट है रैंकर बैच ज्वाइन करने का। और आगे बढ़ेंगे, अब नेक्स्ट देखो, इस बैच का सबसे यूनिक फीचर ओनली बीवाइज क्लासेस में नहीं, बल्कि पूरे देश में आपको किसी भी कोचिंग में ऐसा बैच नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल यूनिक बैच है। क्यों यूनिक बैच है? क्योंकि इस बैच में कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री, और इसके बाद जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री आपके ऐड की गई है, ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री भी पूरा मैं ही आपको पढ़ाता हूं। कंप्लीट एक एक चीज डिटेल में मैं आपको समझाता हूं। और जो क्वेश्चन बैंक है ना आपका, वो भी मैंने ही आपके लिए प्रिपेयर किया है। केमिस्ट्री का अगर बीवाइज क्लासेस से सीबी बाहर निकलेगा, सीबी आपके घर तक आएगा ना, वो मेरे थ्रू आएगा, यानी वो मैंने आपके लिए तैयार किया है। चाहे क्वेश्चन है, नोट्स है, आपका कोई भी स्टडी मटेरियल है, आपका कोई भी लेक्चर है। इसके अलावा केयर टेस्ट सीरीज का एक एक क्वेश्चन मैं बनाता हूं, केयर टेस्ट सीरीज के वीडियो सॉल्यूशन मैं आपके लिए बनाता हूं। कृष्णा बैच है पूरा एनसीईआरटी बेस्ड बैच है, पूरा प्योर एनसीईआरटी के लेक्चर है, सारे का सारा मैंने आपके लिए रिकॉर्ड किया है। कृष्णा बैच का अलग से प्योर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बैंक है, इस क्वेश्चन बैंक का एक एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है। यानी पूरी कंप्लीट केमिस्ट्री का वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके लिए मेरे द्वारा बनाया गया है। और ये अकेले ने इसलिए किया है क्योंकि देखो केमिस्ट्री में है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है और फिजिकल, ये तीनों पार्ट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। और जहां पे ये तीनों एक टीचर नहीं पढ़ाता, वहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है। फिजिकल वाले टीचर बोलते हैं कि इनऑर्गेनिक वाले सर ने पीरियोडिक टेबल में करवा दिया होगा, पीरियोडिक टेबल वाले सर बोलते हैं सर ने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा दिया होगा। और वैसे ही ऑर्गेनिक वाले टीचर जो है, वहां पे कोई आपका इनऑर्गेनिक का प्रिंसिपल आ गया या फिजिकल केमिस्ट्री का प्रिंसिपल आ गया, बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट का, वो बोलेंगे आपको सर ने वहां पे पढ़ा दिया होगा, केमिकल बॉन्डिंग में करा दिया होगा, या आपके फिजिकल वाले सर ने पढ़ा दिया होगा। तो ऐसे टाल मटोल चलता रहता है। तो यहाँ पे कोई टाल मटोल नहीं है, कंप्लीट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कराने की, और बीवाइज क्लासेस से एक आईफोन गिफ्ट करके आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचाने की। ठीक, तो इसलिए ये सबसे यूनिक फीचर इसका है। सब कुछ एक ही टीचर के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, और वो भी आपके फेवरेट सुनील नंद सर के द्वारा, यानी मेरे द्वारा। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी मेरे को जानते हैं क्योंकि काफी टाइम से
मैं ऑनलाइन में काम कर रहा हूं, यूट्यूब पे बच्चों को पढ़ाया है, बीवाइज ऐप पे पढ़ा रहा हूं, आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो, गाइडेंस वीडियो या स्ट्रेटजी वाले वीडियो और अदर वीडियोस आपके लिए अपलोड करता रहता हूं। तो बहुत सारे बच्चे मेरे को जानते हैं कि एक एक चीज अच्छे से बच्चों को मैं समझाता हूं, एनसीईआरटी कवर कराता हूं, उनके बिल्कुल जो कमजोरी है, छोटी सी बात की भी अगर कोई दिक्कत है वो सॉल्व करता हूं। ठीक, तो इसलिए बहुत सारे बच्चे जानते हैं, आप उनसे पूछ भी सकते हैं कि आपके सुनील सर की केमिस्ट्री कैसी है, अगर आप बीवाइज क्लासेस में पहली बार आए हैं। ठीक, तो उनसे जरूर पूछना एक बार, जो भी आपका दोस्त बीवाइज क्लासेस से पहले से जुड़ा हुआ है। अब नेक्स्ट देखो, डाउट सपोर्ट। भाई डाउट सपोर्ट में क्या है? पहली बात तो डाउट आपको मैं आने नहीं देता हूं, क्योंकि एक एक डाउट आपका क्लास में क्लियर कर लिया जाता है। पहली बात तो मेरी तरफ से। दूसरा, कोटा क्लासरूम के वीडियो लेक्चर आपको मिले हैं। भाई जो डाउट आपके माइंड में आ सकता है, मेरी क्लास में 50-60 बच्चा बैठा है, उसके माइंड में भी वो डाउट आ सकता है, तो बच्चा क्लास में पूछ लेता है, तो क्लास में ही वो डाउट क्लियर हो जाता है। फिर इसके बाद फिर भी अगर थोड़ा बहुत डाउट रह जाए या आपको कंफ्यूजन हो जाए, उसके लिए हमने डाउट सपोर्ट प्रोवाइड कर रखा है। एक तो बीवाइज ऐप पे पर्सनल चैट सपोर्ट है, इसके अलावा एक हम बीवाइज क्लासेस के ओनली रैंकर बैच के स्टूडेंट का, जो रैंकर बैच ज्वाइन करते, केवल रैंकर बैच वाले स्टूडेंट के लिए एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप बनाते हैं, जिसमें आपको डाउट सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। उसमें हम 3 लोग रहते हैं, एक आपके फिजिकल केमिस्ट्री के टीचर हैं और एक इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के डाउट क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे बच्चे का जो भी डाउट आता है 24/7 में क्लियर होता रहता है। अगर फिर भी आपका क्लियर ना हो, फिजिकल वाले सर से पूछा आपने, इनऑर्गेनिक वाले सर से पूछा, नहीं समझ में आया, तो वहां पे मैं अवेलेबल हूं, आप मुझे टैग कर सकते हैं, सर मेरा डाउट क्लियर नहीं हुआ, तो आप बताओ कि इसको कैसे सोल्व करेंगे। और फिर भी आपको समझ में ना आए, आप मेरे से वीडियो कॉल करके बात कर सकते हैं, या आप 7340250100 इस नंबर पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं। क्योंकि अगर डाउट रह गया तो फिर यार 180 नहीं आएंगे। हमारा सपना क्या है? 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करना है। तो इसके लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे, किसी भी कीमत पे काम करेंगे, लेकिन डाउट को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि डाउट रहेगा ना, फिर वो एग्जाम में डाउट आएगा, 180 नहीं आएगा। तो आपका डाउट क्लियर करने के लिए हमने पूरी कोशिश कर रखी है, इसमें आप मेरी भी मदद ले सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद एनसीईआरटी कवर्ड और नोट। देखो भाई, वो तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, बीवाइज क्लासेस का मोटो यही है कि एनसीईआरटी पढ़ाएं, बच्चों को एनसीईआरटी सिखाएं, क्योंकि एनसीईआरटी ही बेस है। एनसीईआरटी से ही आज के लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग, लेटेस्ट एग्जाम का जो पैटर्न है उसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम ओनली एनसीईआरटी पे ही फोकस करते हैं। ये कोई भी बच्चा कोई भी मार्केट में घूमता फिरता आपको बच्चा बता देगा, यार बीवाइज में चला गया, अब तेरी टेंशन खत्म, क्योंकि वहां एनसीईआरटी लाइन टू लाइन कवर हो जाएगी। तो पूरी एनसीईआरटी कवर कराई जाती है। और जैसा मैंने आपको बताया कि कहीं से असर्शन रीजन आ सकता है या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछ सकता है, वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी के नोट्स में इंक्लूड किए जाते हैं। इसके अलावा फिर भी मान लीजिए आपने मोल कॉन्सेप्ट मैंने क्लास में पढ़ा दिया, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा दिया, पीरियोडिक टेबल पढ़ा दिया, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा दिया, फिर आप रिवाइज करने बैठे मोल कॉन्सेप्ट या एटॉमिक स्ट्रक्चर और आपको एनसीईआरटी की एक लाइन में दिक्कत आ गई, तो आपको ना कृष्णा बैच प्रोवाइड किया गया है, जिसमें आपकी प्योर एनसीईआरटी की एक एक लाइन डिटेल में एक्सप्लेन की गई है। डायग्राम, ग्राफ, टेबल, एनसीईआरटी की टेक्स्ट एग्जांपल, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से आपके एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सब मैंने कृष्णा बैच में अच्छे से कवर करा रखा है। तो वो डाउट आप अपना कृष्णा बैच से क्लियर कर सकते हैं। बोला सर फिर भी डाउट क्लियर ना हो, तो हमारा डाउट सपोर्ट है, आपके लिए मैं हूं ना भाई। जो रैंकर बैच के स्टूडेंट है उनका डाउट रह जाएगा, जो 180 को टारगेट कर रहे हैं, फिर यार मैं क्या करूंगा जिंदगी में। आपका डाउट किसी भी कीमत पे नहीं रहना चाहिए। मैंने इतनी लेयर बना रखी, डाउट रह ही नहीं सकता है। ठीक, कृष्णा बैच आपने कर लिया, फिर सर कृष्णा बैच करने के बाद हमें कैसे पता चलेगा हमारी एनसीईआरटी पे ग्रिप अच्छी हो गई? उसके लिए प्योर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बैंक बना रखा है, जिसमें सिर्फ वो क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हैं, या एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के, एनसीईआरटी की टेक्स्ट एग्जाम्पल, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, या जेईई मेंस के ऐसे क्वेश्चन जो आपके नीट एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन प्योर एनसीईआरटी की लाइन से बनाए गए हैं। इसमें आपको असर्शन रीजन मिलेंगे, मैच द कॉलम मिलेंगे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मिलेंगे, यानी नीट एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। फिर चाहे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बैंक है, या आपका रैंकर बैच का क्वेश्चन बैंक है, या टेस्ट सीरीज है, उसमें हर पैटर्न के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक, तो ये एक बेनिफिट आपको है। ये कृष्णा बैच आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, इसको अलग से आपको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। और ये वही कृष्णा बैच है जहां से हर साल नीट एग्जाम में 50 के 50 क्वेश्चन एज इट इज पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्णा बैच प्योर एनसीईआरटी बेस्ड बैच है, और प्योर एनसीईआरटी बेस्ड बैच है तो इससे से आपके क्वेश्चन आने, क्योंकि एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं।
और इतना ही नहीं, ओनली नीट नहीं, मैंने जेईई मेंस के प्रूफ दिए 2024 के कि कृष्णा बैच से और कृष्णा बैच के क्वेश्चन बैंक से एज इट इज कोई ऑप्शन चेंज नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात ये भी है। और नीट में आना तो छोटी मोटी बात है भाई, जेईई मेंस में ज्यादा आपकी वैरायटी आती है ना। जब जेईई मेंस में क्वेश्चन आ रहे हैं कृष्णा बैच से, कृष्णा बैच के क्वेश्चन बैंक से, तो नीट में तो आएगा ही आएगा। फिर इसके बाद ये मॉक टेस्ट पेपर, ये मैंने पूरा डिटेल में आपको बता दिया। चैप्टर वाइज टेस्ट है, रिवीजन टेस्ट है, फुल स्टेज टेस्ट है, और इन सबके वीडियो सॉल्यूशन टेस्ट मैंने बनाए, वीडियो सॉल्यूशन भी मैं ही आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो आपको बिल्कुल 1% भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अब सर जब हमारा कोर्स पूरा हो जाएगा, ये तो मैंने आपको बताया नहीं कोर्स कब पूरा होगा। जो बच्चा आज से स्टार्ट करेगा ना, तो ये मान लो दिसंबर 31 से पहले बिल्कुल आराम से, अगर वीक में 5 लेक्चर देखेगा या 6 लेक्चर देगा, तब भी 31 दिसंबर तक अपना कोर्स पूरा कर देगा। फिर उसके बाद आपके पास बचेंगे 4 महीने। सर 4 महीने क्या खाली बैठेंगे? नहीं भाई, टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे। सर रिवीजन कहां से करें? लेक्चर से करना हो तो वो जुगाड़ भी मैंने आपके लिए कर रखा है, रैंक बूस्टर कोर्स। ये है आपका 75 लेक्चर्स का केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स। इसमें भी आपको कोटा क्लासरूम के रिकॉर्डेड लेक्चर मिलते हैं। कोटा क्लासरूम में जो मैं रैंक बूस्टर कोर्स लॉन्च करता हूं, क्रैश कोर्स करवाता हूं, उसको मैं रिकॉर्ड कर देता हूं, वही लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और इसमें भी एनसीईआरटी की एक एक लाइन कवर करा रखी है। जो जेईई मेन 2024 के क्वेश्चन आए हैं वो सारे इसमें अच्छे से कवर्ड है। तो ये रैंक बूस्टर कोर्स आपको मिलेगा, जिसको फॉलो करते हुए आप पूरा अपना कंप्लीट रिवीजन, पूरा सिलेबस होने के बाद भी आराम से 2 से 2.5 महीने में कर सकते हैं। यानी आप एक बार और पढ़ लेंगे मिड मार्च तक, फिर उसके बाद 1.5 महीना आपके पास और बच जाएगा। फिर 1.5 महीने में क्या करेंगे सर? उसमें फिर आपका 50 आवर्स का कृष्णा बैच है, फिर एक बार वो देख लेना लगभग 1 महीने में। सर फिर 15 दिन बच जाएंगे। अरे फिर बार बार रिवाइज करते रहना। अपने को तो 180 आउट ऑफ 180 करना है, कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़नी है। टारगेट 180 है। आपको बीवाइज क्लासेस से आईफोन लेके ही जाना किसी भी कीमत पे। नहीं, जब दूसरे बच्चे का आपको वहां दिखेगा ना, आपके 170 भी आ गए ना केमिस्ट्री में, आपने 170 स्कोर किया और आप अच्छे कॉलेज में गए और वहां दोस्त आपको दिखा मोबाइल फोन लेके घूमता हुआ, तो आपको बड़ा दुख होगा, यार 180 आ जाते, मैं भी सुनील सर से मोबाइल फोन आईफोन लेके आता। तो कोई कमी मत छोड़ना, पूरा जोर लगा देना 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करने के लिए। मैं पूरा जोर लगाऊंगा आपको आईफोन प्रोवाइड करने के लिए। देखो मेरी एक बात ध्यान रखना, हार्ड वर्क इज टेम्परेरी, रिग्रेट इज परमानेंट। तो हार्ड वर्क सिर्फ 1 साल का है, ठीक, और रिग्रेट पूरे एमबीबीएस का रहेगा, नहीं तो पूरी जिंदगी का रहेगा अगर अच्छा स्कोर नहीं कर पाए तो, ठीक। तो पूरी एमबीबीएस आपको रिग्रेट ना हो, आप 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करके आज ही आईफोन अपने साथ लेके जाएंगे, ठीक। फिर इसके बाद और क्या है भाई? प्राइस। देखो इसका प्राइस होता है 30,000, लेकिन अभी जो है ना, इसका 30,000 प्राइस नहीं है, इसमें आपको स्पेशल डिस्काउंट है 19,999 रुपीज का, ये आपके लिए अवेलेबल है। और जो अर्ली बर्ड्स रहते हैं, जैसे ही हम स्टार्टिंग में कोर्स लॉन्च करते हैं, तो जो बच्चे जल्दी जल्दी ज्वाइन करते हैं, जो बीवाइज क्लासेस के खास बच्चे होते हैं, सबसे पहले आके ज्वाइन करते हैं, उनको हम अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी देते हैं। इसमें भी आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल रहा है नीट 2025 प्रोमो कोड अप्लाई करने पे। जैसे ये प्रोमो कोड अप्लाई करेंगे, इसमें भी आपका 4,000 रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा और ये आपको मिलेगा 15,999 रुपीज, यानी 15,999 रुपए में। तो इसमें भी आपका एक्स्ट्रा डिस्काउंट कर दिया। जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर दो, फिर बाद में मत बोलना कि सर मुझे डिस्काउंट नहीं मिल पाया, ठीक। तो ये हो गया भाई आपका। नेक्स्ट, इसके बाद और क्या है? प्राइस मैंने आपको बता ही दिया। देखो पूरी प्रोसेस बता दी। जो बच्चा केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करेगा, उसको बीवाइज क्लासेस की तरफ से आईफोन दिया जाएगा लगभग 1 लाख रुपए तक का। आपको 80,000 वाला पसंद आए, 90,000 वाला पसंद आए, 95,000 वाला पसंद आए, वो आईफोन आपको गिफ्ट किया जाएगा। आपका फेवरेट आईफोन अप टू 1 लाख रुपीज, ये मेरा आपसे प्रोमिस है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, बस आपका एक ही काम है, केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करो, अपने ड्रीम कॉलेज में जाओ, अपने मम्मी पापा का नाम ऊंचा करो, अपने गांव का नाम रोशन करो, अच्छा डॉक्टर बन के देश की सेवा करो और बीवाइज क्लासेस से फ्री में आईफोन एज ए गिफ्ट ले जाओ, ठीक। ये ठीक है भाई। तो ये आपके मोटिवेशन के लिए है, ये आपको भाई थोड़ा सा कॉलेज लाइफ को सपोर्ट करने के लिए है। जो बच्चा मेहनत करेगा उसको कुछ ना कुछ तो गिफ्ट मिलना ही चाहिए, इसलिए हमने 180 स्कोर करने वाले बच्चे के लिए आईफोन गिफ्ट रखा है। तो ये था आपका पूरा प्लान। अब कैसे ज्वाइन करना है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, अच्छा इसके अलावा ये तो मैंने आपको बताया नहीं, कुछ कोर्सेज फ्री भी रहेंगे। देखो बीवाइज क्लासेज की एक बीट टेस्ट सीरीज होती है,
बीट द नीट, ये बीट टेस्ट सीरीज, इसका नेम है बीवाइज एलिट ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज टू बिकम टॉपर। ये वही टेस्ट सीरीज है जिसको फॉलो करते हुए चित्रांश साखला एम्स दिल्ली गए हैं। सीवी कंसल इसी टेस्ट सीरीज को फॉलो करके एम्स दिल्ली में पढ़ाई कर रही हैं। उसकी वीडियो भी शायद आपने मेरे साथ इंटरव्यू देखा होगा। ठीक, तो ये देखो, ये वही टेस्ट सीरीज है। और आपको ना जो रैंकर बैच का स्टूडेंट है उसको अलग से पैसे नहीं देने। ये आपकी पीसीबी की टेस्ट सीरीज है, प्योर एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज है, नीट एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड टेस्ट सीरीज है। और जो बच्चा ये टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करके नीट एग्जाम देने जाता है वो ये बोलते सर हम नीट एग्जाम नहीं देने गए, हम तो बीट का एग्जाम देने गए थे, हमें तो ऐसा लगता है कि बीवाइज क्लासेस ने नीट का पेपर बनाया है। तो ये टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री में मिलेगी जो कि प्योर एनसीईआरटी बेस्ड है। इसमें 20 यूनिट एंड रिवीजन टेस्ट आपको मिलेंगे, 10 मेजर टेस्ट मिलेंगे जो फुल टेस्ट होंगे, और हर टेस्ट का स्टेप वाइज स्टेप डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। और इनकी डाउनलोडेबल पीडीएफ भी रहती है ताकि घर पे ही डाउनलोड करके जो बच्चे कोटा में नहीं पढ़ रहे हैं ऑफलाइन ऑफलाइन घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, ये सब इसमें आपको मिलेगा। ठीक, तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगी। इससे आप जो पीसीबी है उसके प्योर एनसीईआरटी बेस्ड नीट एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक बायोलॉजी के लिए हम एनसीईआरटी ड्रिल लॉन्च करते हैं। ये एक ऐसा बैच है भाई, ये सुदर्शन बैच है, एनसीईआरटी ड्रिल इसका क्वेश्चन बैंक है। ये एक ऐसा बैच है, इसको अगर आपने कर लिया ना तो आप बायो के ना मास्टर बन जाएंगे। बायो आप दूसरे बच्चों को सिखाने लग जाएंगे, क्योंकि ये बैच आपके लिए तैयार किया है शिवाली मैम ने। शिवाली मैम भोपाल में पढ़ाती है। मैम का ना 15 ईयर से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। और शिवाली मैम के जो बच्चे उनसे पढ़ते हैं ना, उन्हें खास बात ये होती है 360 में से 340 तो लास्ट स्टूडेंट के आते हैं, बाकी उनके बच्चों का स्कोर रहता है 350, 355, 360 आउट ऑफ 360। तो वो शिवाली मैम ने आपके लिए बैच तैयार किया है। इसमें ना मैम क्या करती है, बच्चों के वाइवाज लेती है, बच्चों से 1 to 1 क्वेश्चन पूछती है, क्योंकि बायो में क्या आपको याद करना होता है। तो उसमें ना याद करने की, जब बच्चों से वो क्वेश्चन पूछती है तो वही क्वेश्चन आपके माइंड में जाता है। आपका माइंड क्या करता है, रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करता है, आंसर करने की कोशिश करता है। और जब आंसर याद नहीं आता तो उधर से मैडम बताती है, बच्चा बताता है, तो आपको रिकॉल हो जाता है। तो ऐसे आपको चीजें ज्यादा याद रहती है। और जब आप कोई भी पेपर सोल्व करते हैं तो ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी के जो वर्ड है ना, जो मैडम वाइवा में पूछ रही थी, वो आपके कानों में ऐसे के ऐसे गूंज रहे हैं। इसलिए इसकी टैगलाइन है, अब एनसीईआरटी कानों में गूंजेगी। तो इसमें 50+ आपको बायो के वाइवा मिलेंगे, साथ में 30 चैप्टर वाइज वर्कशीट मिलेगी जो प्योर एनसीईआरटी बेस्ड है। वर्कशीट ऐसे बनाई गई है, अगर एनसीईआरटी के किसी एक वर्ड से भी एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है तो वो क्वेश्चन आपको इस वर्कशीट में मिलेगा। और इसीलिए बच्चे इसको फॉलो करके बायो में 360 आउट ऑफ 360 इजिली स्कोर करके आते हैं। ठीक, और इससे भी बड़ी बात, जब आप इतनी मेहनत करेंगे, टेस्ट बीवाइज क्लासेस की केमिस्ट्री की टेस्ट सीरीज फॉलो करेंगे, शिवाली मैम के वाइवा फॉलो करेंगे, और बायो की जो एनसीईआरटी ड्रिल है, जो प्योर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बैंक है, इसको फॉलो करेंगे, तो और बीट टेस्ट सीरीज के टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, इनमें अपना स्कोर इंप्रूव करेंगे, इनकी मिस्टेक्स का एनालिसिस करेंगे, इनकी मिस्टेक को नोट करके रिवाइज करेंगे, तो डेफिनेटली आपका नीट एग्जाम में अच्छा स्कोर आएगा। लेकिन जब अच्छा स्कोर आता है वहां पे उसके बाद भी एक असली कहानी शुरू होती है काउंसलिंग की, जो बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आती। और इसके कारण क्या होता है, अच्छा स्कोर करने के बाद भी बच्चे सही से काउंसलिंग नहीं करा पाते और वो डिजर्विंग कॉलेज में नहीं जा पाते हैं। तो हम क्या करते हैं, बच्चों की फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग भी करवाते हैं, यानी पूरे प्रॉपर आपको गाइड किया जाएगा। जो रैंक, ये स्पेशल रैंकर बैच स्टूडेंट के लिए है, जो रैंकर बैच का स्टूडेंट है। देखो, हम जब है ना लास्ट ईयर हमने वो किया था, काउंसलिंग गाइडेंस प्रोग्राम लॉन्च किया था, ये अकेला हमारा 18,000 रुपए का था। और आपका रैंकर बैच कितना है, ओनली 16,000 का। तो ये आपको फ्री में मिल रहा है रैंकर बैच के साथ। काउंसलिंग का आपसे एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा, आप तो बस मार्क्स लाओ, हम आपको गाइड करेंगे। और गाइड करने की हिंट मैं आपको देता हूं, इसमें विकास सर आपको गाइड करते हैं। देखो भाई, एक बार क्या हुआ, एक बच्चे के पास ESIC सर्टिफिकेट था और उसके मार्क्स आए 517। तो उनके पापा ने क्या किया, वो ड्रॉप कराने चले कि मैं अपने बच्चे का ड्रॉप कराऊंगा कि हमारे तो मार्क्स कम आए हैं। और वो ड्रॉप कराने जब चले तो उन्होंने विकास सर से बात कर ली। विकास सर ने पूछा कितने मार्क्स हैं, बोला सर 517। विकास सर ने पूछा आपके पास कोई कोटा, उन्होंने बताया ESIC कोटा। बोला सर ड्रॉप मत करो, आपको तो बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा। वो बच्चा आज विकास सर की गाइडेंस से ESIC बेंगलोर से अपनी पढ़ाई कर रहा है, इतने अच्छे कॉलेज में गया है।
नहीं तो वो ड्रॉप करने चला जाता। तो ऐसे हम बच्चों को गाइड करते हैं। तो जिनके भी पेरेंट्स भाई ईएसआई से जुड़े हुए हैं तो आप अपना ईएसआईसी सर्टिफिकेट जरूर बना लें। इस बार हम जल्दी ही विकास सर से एक वीडियो बना के अपलोड करवा देंगे, ताकि जो बच्चे ईएसआईसी का बेनिफिट ले सकते हैं तो उन सभी बच्चों को पहले ही हम गाइड कर सकें। इसके अलावा जिन बच्चों का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन सकता है तो वो भी जल्दी से जल्दी अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वगैरह, ओबीसी सर्टिफिकेट वगैरह जो भी है वो बनवा के रखें, ताकि मैक्सिमम हेल्प हम आपकी कर सकें, आपके जो मार्क्स है उस पे आपको डिजर्विंग कॉलेज तक पहुंचा सकें। देखो सर्टिफिकेट आपको बनाने पड़ेंगे, इसके लिए गाइड हम करेंगे, ठीक। विकास सर आपको अच्छे से गाइड करेंगे और विकास सर इसमें बहुत अच्छा गाइड करते हैं, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक। तो ये फ्री काउंसलिंग प्रोग्राम भी आपको मिलेगा। अब ज्वाइन कैसे करना है भाई, बीवाइज ऐप डाउनलोड करें या bwiseClasses.com विजिट करके आप वहां पे साइन अप करेंगे या लॉगिन करेंगे। फिर उसके बाद आप कोर्सेज में जाएं, स्टोर में जाएंगे, वहां पे रैंकर बैच 2025 पे क्लिक करके ऐड टू कार्ट करें। चेकआउट करने के बाद सबसे पहले तो आपको प्रोमो कोड अप्लाई करना नीट 2025। ये प्रोमो कोड अप्लाई करते ही आपका डिस्काउंट मिल जाएगा, आपको 15,999 रुपए का पेमेंट वहां पे दिख जाएगा। फिर आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, यूपीआई या वॉलेट जैसे भी आपको करना है। फिर जैसे ही कोर्स आपका परचेज हुआ, आपको माई कोर्स में जाएंगे और लर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये भी है, ये सारे के सारे लेक्चर रिकॉर्डेड लेक्चर है, सारे लेक्चर हमने एक साथ प्रोवाइड कर रखे हैं। कोई बच्चा अगर अपनी इनऑर्गेनिक पहले शुरू करना चाहता है, इनऑर्गेनिक स्टार्ट कर सकता है, ऑर्गेनिक करना चाहता है, ऑर्गेनिक कर सकता है। किसी बच्चे को फिजिकल में पहले प्रॉब्लम आ रही है, अपनी कोचिंग के अकॉर्डिंग वो फिजिकल पहले पढ़ना चाहता है तो फिजिकल भी पढ़ सकता है, ठीक। तो इसलिए पूरे कोर्स के लेक्चर आपको मिल जाते हैं। और जो आपके अभी कोटा क्लासरूम में इस साल के लेक्चर्स होंगे वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। रैंकर 2.0 बैच लॉन्च करेंगे और रैंकर 2.0 बैच के जो लेक्चर्स होंगे वो इसी लेक्चर के कोर्स में आपके ऐड कर दिए जाएंगे, उसको अलग से बाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। फिर इसके बाद देखो भाई, फिर भी कोई डाउट है इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। तो मैंने पूरी कोशिश की है एक एक डाउट क्लियर करने की, एक एक बात समझाने की। मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और जो स्टूडेंट चैनल पे नए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि जो आगे और हेल्पफुल वीडियो आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। कोई आपका डाउट है, कोई आपका सजेशन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या आप इस नंबर पे कॉल करके भी बात कर सकते हैं 7340250100। बाकी स्टार्ट हो जाओ, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप अच्छे डॉक्टर बनने जा रहे हो, अच्छे डॉक्टर में अच्छा डॉक्टर जो बनता है वो ओनली पढ़ने से नहीं बनता, वो अपने कैरेक्टर से बनता है। तो आपने एक अच्छे डॉक्टर के कैरेक्टर होने चाहिए, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, एनर्जी, फोकस, कंसिस्टेंसी, साइलेंस प्रैक्टिस करना, अपने काम के प्रति पूरा डेडिकेटेड रहना, ये आपके कैरेक्टर्स होने चाहिए। ये कैरेक्टर आप में है तो आप केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करेंगे। बीवाइज क्लासेस से एक आईफोन लेके अपने ड्रीम कॉलेज में जाएंगे, ठीक है भाई। लगे रहो, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।